हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब मस्त रहिएगा और अपने कामयाबी में आगे बढ़ते रहिएगा, कामयाबी पाते रहिएगा। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है सुबह से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। आगे आगे देखिएगा कि क्या क्या मैंने किया है, क्या है। तो आज मेरा सारा सुबह से काम हो चुका है। खाली नाश्ता हो गया और झाड़ू पोछा पोछा रह गया है। झाड़ू लग गई, सारे में झाड़ू लगा दी, भगवान जी उठा दिए। और बच्चों को नाश्ता लंच बना के दे दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद लंच बनाऊँगी, जो कि आज मेरे पति देव आने वाले हैं। तो उनकी खुशी में देखो क्या क्या हम बनाते हैं। और चलिए आगे वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे आ गई मैं किचन में। और किचन में आने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख के मसाला छोड़ दिया है इसमें। और वही मसाला, सादा मसाला डाले हैं जो कि मैं डेली यूज करती हूँ। सरसों का तेल डाला है और इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और हींग थोड़ी सी डाली है। बस इसी तरह से मैंने इसमें डाला है और नमक डाल दूँगी। फिर इसे मसाले को खूब भून कर, खूब ही ज़्यादा भूनते हैं, मतलब एक सब्जी वाला मसाला अलग टाइप में भूनते हैं और ये चटनी के जो आलू बनाते हैं वो अलग टाइप में भूनते हैं। तो इस तरह से भून के फिर मैंने जो छोटे छोटे आलू काट के रखे हैं वो इसमें डाल दूँगी। और 5 मिनट के लिए मैं मसाले में आलू खूब क्रिस्पी हो जाते हैं, जो मतलब खस्ता खस्ता से लगते हैं, इस टाइप में मैं इसे वो देखो इसमें तल लूँगी। तलने के बाद मसाले में मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूँगी। तो पानी लगाने के बाद फिर ये बनती रहेगी, जो नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से ये बनेगी। और इन्हें हम बोलते हैं, हमने अपना नाम दिया है चटनी वाले आलू। आलू की चटनी, जो कि बिल्कुल आलू की चटनी जैसे लगते हैं, जो हम चटनी बना के खाते हैं लाल मिर्च और हींग वगैरह, लहसुन वगैरह की, उसी तरह से लगते हैं। क्योंकि इसमें हम हींग भी ज़्यादा डालते हैं और मिर्च भी ज़्यादा डालते हैं। सिर्फ हल्दी तो हम कलर के लिए डाल देते हैं थोड़ी सी, और धनिया भी डालते हैं। इसी तरह से चटनी भी बनती है मिर्च वाली। और आलू की फिर मैं आ गई अपने कमरे में, रूम में, क्योंकि इसके बाद मुझे चाय पीनी थी और मुझे दवा खानी थी। तो मैंने 2 पूड़ियाँ ली थी हाथ में ही पोंगी बना के, और मैं चाय से खा रही थी यहाँ पे। इसी तरह से मैंने चाय से पोंगी बना ली थी, क्योंकि आज हमारे पति देव आने वाले हैं। 4-5-6 दिन के बाद आएंगे। तो मैं फटाफट से सोच रही थी, जो उनके आने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे, आप लोगों ने देखा ही था। तो मैंने फटाफट से इसी तरह से काम, उधर मैंने आटा भी गूंद के लगा के रख दिया था। फिर मैं आ गई मंदिर में। चाय पीने के बाद मैं मंदिर में आ गई, क्योंकि मुझे भगवान जी भी नहलाने थे। तो इसी तरह से मैंने भगवान जी को भी, अपने गोपाल जी को नहलाया था, जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरह से मैं नहलाती हूँ उन्हें डेली। और इसी तरह से मैंने उन्हें कपड़े, गर्म वाले कपड़े पहना दिए, क्योंकि मेरे गोपाल जी पे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ऊन वाले, गर्म वाले। तो मैं और राधा रानी को मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं नहलाते हुए, इस वजह से कि देखो, क्योंकि राधा रानी को हम नहीं दिखाते हैं नहलाते हुए, क्योंकि किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी लेडीज़ हैं एक, क्योंकि लेडीज़ किसी के सामने नहीं नहाती है, इस वजह से। तो ऐसे ही हम राधा रानी को किसी के सामने नहीं नहलाते हैं, नहीं दिखाते हैं। लड्डू गोपाल को अपने नहला देते हैं तो हम दिखा देते हैं। और हम कैसे करते हैं अपने लड्डू गोपाल की, इसी तरह से मैंने सब किया था। और उधर मेरा खाना बनने आता, इधर मैं भगवान जी की अपनी सेवा में लगी हुई थी। तो मेरे दोनों काम फटाफट से चल रहे थे। तो इसी तरह से मेरे काम सारे चल रहे थे। तो इधर मैंने अपनी राधा रानी को नहलाने जा रही थी। तो मैंने जो कि नहला के उसके बाद मैंने ये कपड़े पहनाए हैं। और अब मैं इनके लिए ऊन लेके आऊँगी, जो कि मैं इन लोगों के कपड़े बनाऊँगी, अपने लाला लाली के और गोपाल जी के सारे कपड़े बनाऊँगी। इनके हाथों से ही इनकी ड्रेसें बनाऊँगी मैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं बनाऊंगी। बाहर के जाऊंगा। तो इसी तरह से मैं दोस्तों अपनी राधा रानी के लिए भी कपड़े पहना दिए नहला के। और ऊपर से मैं ये स्वेटर पहना देती हूँ, जो मेरे ये कपड़े हैं। तो मैं स्वेटर पहना दिया है मैंने, और ये बाल लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैं अपने खुश होके इनके लिए, इनकी सेवा कर रही थी। और इन्हें नहला के फिर इनके लिए भोग वगैरह लगाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कि क्या लगे,
तो यहाँ पे मेरा फटाफट से काम चल रहा था और मंदिर में लाउड स्पीकर बजना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कॉपीराइट आने का चांस हो सकता है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, क्योंकि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, ना रियल की आवाज़ दिखा पाती हूँ, ना रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि शुरू हो गया और आप लोगों को धीरे धीरे आवाज़ आएगी। तो इसी तरह से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आती है। अब मुझे महक लेना पड़ेगा जो कि बाहर की आवाज़ नहीं आए। तो यहाँ पे फटाफट से मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। इसी तरह उधर मेरे भगवान जी भी तैयार हो गए थे और इसी तरह से मैं यहाँ पे अपनी सारा काम कर रही थी और इसी तरह से मेरा काम शुरू हो गया था। तो इसी तरह से मेरा काम हो गया था, क्योंकि ठाकुर साहब हमारे आने वाले थे हमारे। तो फिर अब मैं क्या करूँ, आवाज़ आ रही है बाहर की। तो जिसका इंतज़ार सुबह से था दोस्तों, तो वो आ चुके हैं आ चुके हैं। देखो सुबह से इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ पे क्या क्या लेके आए हैं, इतने सारे गिफ्ट हैं जो कि बच्चों के हैं या किसके हैं देखूंगी अभी मैं। इस तरह से 4 थैले हैं, 4। अब मैं देखूंगी बाद में। और इधर मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई, तो फटाफट से करती हूँ। चलो कर दो, हाय कर दो, हाय करो। आ गए, मिल गए, जिसका इंतज़ार था वही आ गए। देखो मैं फटाफट से सुबह से काम निपटा रही थी, इसी वजह से कि जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ और फटाफट से काम मेरा निपट भी गया। बस आटा गूंदा हुआ रखा है, रोटियां सेकनी है मुझे। हाँ है। चलो देखते हैं क्या क्या आया है। तो हम वो जो हम क्या क्या आया देखेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को कल मिलेगी वो वीडियो, ठीक है। यहीं पे वीडियो का करती हूँ एंड, मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।